अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी और इफ़्तार की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आजकल तो यही कुछ ही चल रहा होता है और क्योंकि सहरी और इफ़्तार पे ही ज़्यादातर फोकस होता है। और ये बात तो एक हदीस में है जिस तरह के रोज़ेदार को दो के लिए दो खुशियाँ, एक तो उसको दुनिया में ही मिलती है जब वो इफ़्तार के टाइम पे इफ़्तार करता है तो उसके लिए ये खुशी है, और एक खुशी जो है ना वो उसको आखिरत में मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। तो रोज़ेदार के लिए तो ये दो खुशियाँ हैं। और इसलिए रमज़ान में बस यही फ़ोकस होता है हमारा खाने पीने के ऊपर ही। और अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि रमज़ान में हमारा वेट जो है ना वो कम होने की बजाय बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग सारा दिन भूखे भी रहते हैं तो हमारा वेट कम होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमारा वेट जो है ना वो रमज़ान में तो बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग जो है वो जो ही हम इफ़्तार करते हैं सारा दिन हमारा जो भूखे रह रहे कि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो स्लो हुआ हुआ होता है। और जब हम इफ़्तार करते हैं तो जो है वो एकदम से ही इतना बहुत इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ जो है ना वो खा लेते हैं। और हम लोग इतनी तेज़ी तेज़ी से खाते हैं क्योंकि सारा दिन भूखे रहने की वजह से हम लोगों को भूख बहुत लगी होती है। हम तेज़ी तेज़ी से इतना ज़्यादा कैलोरीज़ जो है वो इनटेक कर लेते हैं, इस वजह से हमारा वेट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो इस वाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों को सहरी में क्या खाना चाहिए। तो सहरी में जिस तरह से मैंने जो है वो देखा आप लोगों ने कि आप लोग सिंपल जो आटा होता है, जो हमारा होल ग्रेन वाला जो आटा होता है, उसकी आप छोटा सा आप पराठा बना लें। थोड़ा सा देसी घी लगा के 1 टीस्पून या इससे भी मैं कम जो है वो ½ टीस्पून तकरीबन मैं देसी घी लगाती हूँ। और मैं तो जौ की रोटी बनाती हूँ अपनी, तो साथ में मैंने 2 एग वाइट्स का ढेर सारी उसमें वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बना लेती हूँ। और साथ में आप 1 गिलास जो है ना वो दही का इस्तेमाल करें, और उसमें मैं जो है थोड़ा सा दूध डाल के उसको लस्सी सी बना के और उसमें मैं चिया सीड्स भी ऐड कर लेती हूँ। या चिया सीड्स वैसे भी मैं जो है वो पानी के साथ पी लेती हूँ, भिगो के रख देती हूँ रात में और सुबह में पी लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आप लोग सहरी करें तो ये आप लोगों की जो है वो ज़बरदस्त सहरी होगी। और आप लोग वैसे नॉर्मल जो है ना वो जिस तरह होल ग्रेन है उसके आटे की रोटी बनाएं, और बहुत बड़ी रोटी ना बनाएं। हम लोग इतनी बड़ी रोटी बनाते हैं और इतना ज़्यादा उसके ऊपर घी लगाते हैं, क्योंकि रोटी में जितना भी आप घी लगाएंगे उसके अंदर एब्जॉर्ब भी होगा। तो आप कोशिश करें कि कम से कम उसके ऊपर देसी घी लगाएं, खालिस थोड़ा सा लगाएं, ½ टीस्पून लगा लें तो वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और फिर अंडे लाजमी इस्तेमाल करने हैं, और साथ में दही की जो लस्सी होती है वो परफेक्ट होती है। और उसके आधे घंटे के बाद मैं ले लेती हूँ चाय, ले लेती हूँ, क्योंकि चाय तो हमारी मस्ट होती है। अगर चाय हम लोग ना पिएँ तो सर में दर्द होता है, ये वो इस तरह, क्योंकि हम लोगों को एडिक्शन हुई हुई होती है। तो उसके बाद जब हम आ जाते हैं जी अपनी इफ़्तार की तरफ, तो इफ़्तार में ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, आज मैं थोड़ा सा स्पेशल इफ़्तार बना रही थी। वैसे मैं इतना डेली इतना स्पेशल इफ़्तार नहीं बनता। तो आज मैं बच्चे कह रहे थे कि बर्गर्स बनाएं, तो उनके लिए मैं बर्गर बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेरी आपने प्री रमज़ान प्रिपरेशन में आपने देखा होगा कि मैंने ये चपली कबाब भी बना के फ्रीज़ किए थे। तो बस मैं इसको थोड़ी देर पहले निकाल के बाहर रख दिया और बस इनको जो है फ्राई किया, और बस ये हमारे बर्गर तैयार हो गए थे। और साथ में मैंने अगर आप चावल बनाते हैं तो चावल में भी आपको प्रोटीन लाजमी होना चाहिए, इसमें वेजिटेबल्स आप ऐड करें। और चावल जो है उसको थोड़ा सा मतलब जब आप चावल खाते हैं तो उसमें ज़्यादा सारा सलाद होना चाहिए, और उसमें ज़्यादातर उसमें मीट होना चाहिए, वेजिटेबल्स हों, तो फिर आप चावल जो है वो कम खाते हैं। अगर आप लोगों ने चावल बनाए हुए हैं, आलू वाले चावल बनाए हुए होते हैं और सिर्फ उसको चावल आप खा रहे हैं, तो सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स हैं। उसमें प्रोटीन हो, उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स हों, उसमें सलाद हो, ऊपर रायता हो दही का, तो वो परफेक्ट उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पेट भी जल्दी भर जाता है। तो उसके अलावा हम लोग ज़िक्र कर लेते हैं जो पकोड़े होते हैं। तो पकोड़े भी जो हमारे जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, बार बार हम लोगों को सबसे पहली बात जो है ना वो ऑयल जो है उसमें बार बार फ्राई नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जो हमारा ऑयल है उसमें एक ही दफ़ा फ्राई करने चाहिए। और अगर आप लोग सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुड न्यूज़ ये है कि आप उसमें 3 से 4 दफ़ा फ्राई कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आप कोशिश करें कि जो पकोड़े हैं ना वो तवा फ्राई हों, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं ना उसको आप छोटा छोटा कट करें और उसमें बेसन में मिक्स करके और उसको
चिपटा सा करके ना तवे के ऊपर हल्के से ऑयल में आप फ्राई करें, तो उस तरह से जो है ना वो बेस्ट हो जाता है। और अगर आप बात करें जूसेस वगैरह की, तो जूसेस भी हमारी इतनी ज़्यादा शुगर से भरी हुई होती है, तो इससे बेहतर होता है कि हम जिस तरह से अभी मैंने देखा कि मैं ये बनाती हूँ, स्ट्रॉबेरीज़ मैंने फ्रीज़ की होती हैं, बनानास भी मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं। स्ट्रॉबेरी ऐड की, बनाना ऐड की, थोड़े से खजूर ऐड किए, और उसमें मैं दही ऐड करती हूँ और थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी सी बन जाती है। तो आज मैंने ये थोड़ा सा फैंसी करने के लिए इसके ऊपर क्रीम जो है इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था, लेकिन मैंने अपने में से जो है ना वो क्रीम को निकाल दिया था। और इस क्रीम की वजह से बच्चे तो इतने ज़्यादा फैसिनेट हो रहे थे ना, उनका बस नहीं चल रहा था। वैसे भी मेरे बच्चे ये शौक़ से पी लेते हैं, लेकिन जो है ये क्रीम की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया। तो नॉर्मल तो इस तरह से डेली में इस तरह से नहीं करती, कभी कभार मैं वीक में 2 दफ़ा मैं स्पेशल इफ़्तार कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ होता है तो सारा दिन जो है वो क्रेविंग होती है कि इंसान कुछ स्पेशल खाए। तो आप स्पेशल भी खाएं, लेकिन उसको इस तरह से बनाएं कि आप जो है वो थोड़ा सा उसकी कैलोरीज़ कम हो जाएं और हेल्दी हों। तो साथ में मैंने ये पकोड़े बनाए हुए थे, और मैंने इसको ऑयल में सिंपल फ्राई किया था। तो इससे मैं एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि जब आप इसको खाने लगें तो इसमें से जो ऑयल है ना, इसको टिश्यू के साथ अच्छे से दबा के ना आप उसका ऑयल निकाल दें। तो मैंने बर्गर्स बनाए थे, फिर पकोड़े बनाए थे, और ये मैंने बीफ का मैंने सालन बनाया हुआ था। तो ये इतना कुछ था। बच्चों ने तो बर्गर्स ही खा लिए थे, मैंने चावल खाए थे और पकोड़े खाए थे बस, और साथ में ये स्मूदी थी। और बस फिर जो है नेक्स्ट डे के लिए भी सालन तो बिल्कुल ही पड़ा रहा था, तो मैं नेक्स्ट डे में सालन और जो चावल थे वो नेक्स्ट डे हम लोगों ने यूज़ कर लिए थे। नेक्स्ट डे फिर मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये यहाँ पे मैं पकोड़े खा रही थी, तो पकोड़े में अच्छे से टिश्यू से मैं दबा दबा के निकाल रही थी। और ये जो सरसों का ऑयल होता है ना, इसकी जो अच्छी बात ये होती है कि ये जो है ना एब्ज़ॉर्ब भी ज़्यादा नहीं होता पकौड़ों में। आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, और जो लोग बनाते हैं तो उनको पता होगा कि ये ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। बहुत ड्राई ड्राई ही होते हैं जब पकोड़े बन जाते हैं ना। तो इफ़्तार के टाइम के बाद हम लोग चाहते हैं, साथ ही हमारा अम्मी का घर है तो हम उनके घर जाते हैं, और उसके बाद चाय भी मैं अम्मी के घर में ही पी रही थी, और बस बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहे थे। तो बस उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि एक्सरसाइज़ जो है वो हम लोगों को करनी चाहिए। और एक्सरसाइज़ जो है ना वो इफ़्तार के बाद मैं करती हूँ, घंटे बाद में कर लेती हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो आप सहरी में भी कर सकते हैं, लेकिन सहरी के टाइम पे मैं कुरान वगैरह पढ़ती हूँ, तो मैं जो एक्सरसाइज़ है वो मैं इफ़्तार के बाद करती हूँ। आप लोग वॉक भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग ना अपनी रमज़ान में हमें अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं ना वो हमारे हाई रहें, और ताकि हमें पूरा दिन जो है हम लोग इबादत भी कर सकें, ना कि सारा दिन हम लोग सो के गुजार दें। और ये नेक्स्ट डे मैंने बनाया था, अम्मी लोगों के घर दावत थी, अब्बू के कुछ आ रहे थे दोस्त, तो उनको मैंने बना के दिया था ये मतंजन, या जो मीठे चावल होते हैं वो। और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे। मैंने थोड़े ही बनाए थे उनके लिए, और ये इतने मज़े के बने थे ना कि बस। लेकिन ये है कि आप थोड़ी क्वांटिटी में कैलोरीज़ को पे फोकस करना चाहिए आपको। सब कुछ आप खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ना कि भर भर के प्लेटें खाएं। और ये जब खाना शाना आप सारा खा लें, तो फिर ये मीठा जो है ना वो एंड में थोड़ा सा आप खा लें, तो उससे ये कि आप फिर ओवर ईट नहीं करते। तो इस तरह ये है कि जो है ना रमज़ान में हेल्थ पे फोकस करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैंसी इफ्तारियाँ नहीं बनानी चाहिए, कभी कभार तो इंसान बना भी लेता है। तो इस तरह मैंने सुना था कि औरतें जो है ना वो कहती हैं कि जब रमज़ान आता है तो हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि जो है वो सारों के लिए अलग-अलग हमारी अक्सर जो है ना वो हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो सबके लिए अलग-अलग इफ्तारी बनानी होती है। तो औरतों के हाथ पाँव फूल जाते हैं सबके लिए सहरियाँ और इफ्तारियाँ बना बना के। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, औरतों पे इतना ज़्यादा बर्डन ना डालें। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरी टिप्स अगर आप लोगों को फ़ायदेमंद लगी हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मिलती हूँ
हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।